सबका धन्यवाद कि आप बड़े शॉर्ट नोटिस पे यहाँ आए हैं। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, ये एक बड़े इंपॉर्टेंट इशू पे है। आप सब लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने के बाद जो पहली गोली पाकिस्तान की बंदूक से चली, वो मेरे हिंदू और सिखों की छाती पर चली। यानी हम लोग जम्मू कश्मीर की समस्या के पहले विक्टिम हैं और आज तक छटपटा रहे हैं कि हमारा पुनर्वास होगा या सरकार हमारी बात सुनेगी, लेकिन कोई बात नहीं सुनी गई। इसके बावजूद कि हम लगातार आंदोलन चलाए हुए हैं, अपनी बात कर रहे हैं। आपको याद होगा, आप तो हमारे पुराने साथी हैं, 2014 में एक पैकेज पास हुआ था, जम्मू कश्मीर की सरकार ने किया था कि इन लोगों को 25-25 लाख रुपया मिले, इनके बच्चों को प्रोफेशनल टेक्निकल कॉलेज में रिजर्वेशन मिले और इसके अलावा इन लोगों को, इनके बच्चे जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, उनको 8,500 नौकरियों का पैकेज मिले। लेकिन वो केंद्र सरकार जब से आई है, इन्होंने ना तो नौकरियों पर ध्यान दिया, ना प्रोफेशनल टेक्निकल कॉलेज पे कोई बात की, और जो 25 लाख की बात थी उसमें से भी मात्र 5.5 लाख रुपया देने की बात की। लेकिन किया क्या? चूंकि 31,619 परिवार वहां से आए थे जो रजिस्टर्ड हैं, उनमें से 26,319 परिवार यहां रहते हैं और 5,300 परिवारों को जम्मू कश्मीर से बाहर अन्य राज्यों में भेज दिया गया। वो अपनी मर्जी से नहीं गए। ये कहा गया चूंकि चंक ऑफ पॉपुलेशन निकल कर आया है और पर्याप्त जगह नहीं है सबको यहां रखने की, आप तब तक बाहर रहिए जब तक हम आपका फैसला करते हैं। लेकिन भाई साहब, जब ये 26,319 को लाभ देने लगे तो हमने कहा उन 5,300 परिवारों को भी जोड़िए, वो भी हमारा हिस्सा हैं, इसी रियासत से गए हुए हैं, उन्होंने भी वही मुसीबतें, वही तकलीफें देखी हैं जो मेरे यहां रहने वाले लोगों ने देखी हैं और वो हमारा हिस्सा हैं। लेकिन सरकार ने हमारी बात नहीं मानी। हम अदालत चले गए 2017 में, और जो केस वहां फाइल हुआ, वो केस फाइल करने वाले सज्जन थे राजेश कुमार बसंदी। वो मुजफ्फराबाद से हैं। मुजफ्फराबाद से निकलने के बाद उनको योल कैंप में बिठाया गया। योल कैंप के बाद वो अपने रिसोर्सेज से, अपने माँ बाप की मेहनत से पढ़े, वकील बने। आज वो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के वकील हैं। उन्होंने मुकदमा लगाया जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में कि केंद्र सरकार को बोलिए ये गलत कर रही है। आज 26,319 परिवारों को जो लाभ दिया जा रहा है, वो 5,300 परिवारों को उससे वंचित किया जा रहा है। ये 2017 में मुकदमा लगाया गया, जिसका फैसला परसों आया है। और उस फैसले में ये बड़ा हिस्टोरिकल डिसीजन है और इसमें जो कुछ कहा गया है वो पढ़ने लायक है। उन्होंने कहा ये बड़े हैरानगी की बात है कि एक समुदाय जो निकल कर आता है पाक अधिकृत कश्मीर से, उसमें कुछ लोग जो हैं वो लाभ के हकदार हो जाते हैं और बाकी लोगों को उससे वंचित कर दिया जाता है। ये इंसाफ नहीं है। उन लोगों को भी वो सारी चीजें मिलनी चाहिए जो जम्मू में रहने वाले लोगों को मिल रही हैं। और इसके अलावा उन्होंने कहा आगे चलकर भी जो जो लाभ आप जम्मू में रह रहे विस्थापितों को देंगे, वो सारे लाभ के वो लोग हकदार हैं। आप यकीन जाने, वो लोग राजस्थान में हैं, वो लोग यूपी में हैं, वो लोग बिहार में हैं, वो महाराष्ट्र में हैं, वो पंजाब में हैं। उन सभी का डेटा जो है वो जम्मू कश्मीर में मौजूद है। यहां पर इन सभी का डेटा मौजूद है। आज भी वो चाहें तो अपनी यहां से सर्टिफाइड वो कॉपी ले सकते हैं कि वो मुजफ्फराबाद से है या मीरपुर से है या पुंछ के इलाकों से है। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि कुछ लोगों ने इस बात का बखान किया कल कि जनाब देखो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इंसाफ किया है। भाई, ये फैसला तो कोर्ट ने किया है। कोर्ट को भारतीय जनता पार्टी कब से चलाने लगी? कोर्ट तो अपनी मर्जी से फैसला करती है। और सबसे बड़ी बात यह है, मैं आज आपके सामने सरकार को एक्सपोज करने जा रहा हूं। आप देखें, पहला एफिडेविट 10 मार्च 2022 को 5 फरवरी 2018 को
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फाइल किया हमारी इस पिटीशन में स्टेट हाई कोर्ट में, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में, और लिखते क्या हैं, कहते हैं जी इनका हक नहीं बनता, ये पिटीशन डिसमिस की जाए। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा 5 फरवरी 2018 को, उस दिन कहा, आखिरी तक कहते रहे कि इन लोगों का हक नहीं बनता, इसको डिसमिस करना चाहिए। उसके बाद हमने कहा स्टेट गवर्नमेंट से भी पूछ लिया जाए, हमारे पिटिशनर ने कहा, तो जज ने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट भी अपना रिप्लाई फाइल करे। स्टेट गवर्नमेंट रिप्लाई फाइल करती है 10 मार्च 2022 को। वो कहती है कि भाई साहब ऐसा है कि हम लोग जो 2000 करोड़ आया था 26,319 परिवारों के लिए, उसमें से 400-500 करोड़ बचा हुआ है। अगर केंद्र सरकार चाहे तो हम उन 5,300 लोगों को भी, 300 परिवारों को भी पैसा देने के लिए तैयार हैं जो जम्मू कश्मीर से बाहर रहते हैं। तो जज साहब ने उसको उस पिटीशन के अंदर, उस अपने ऑर्डर के अंदर इसको लिखा कि स्टेट गवर्नमेंट राजी है कि इनको पैसा मिलना चाहिए। लेकिन उसके बाद देखें क्या करते हैं, जजमेंट रिजर्व हो जाती है 10/4/2023 को। 10 अप्रैल 2023 को स्टेट गवर्नमेंट दोबारा वापस आती है, जज साहब को कहती है हमें सप्लीमेंट्री एफिडेविट देने का मौका दिया जाए। जजमेंट रिजर्व होने के बाद जज साहब अलाउ कर देते हैं। वो क्या करते हैं, 24 अप्रैल 2023 को एक एफिडेविट फाइल करती है स्टेट गवर्नमेंट। साथियों ये ध्यान से सुनिएगा, 24 अप्रैल 2023 को स्टेट गवर्नमेंट एफिडेविट फाइल करती है। कहती क्या है, कहती है हमारे ऑफिसर से गलती हो गई,